नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बनानी पड़ रही है। उसके पीछे रीज़न है, आज पूरा देश, पूरे देश की मीडिया और साथ ही पूरा हरियाणा प्रांत की जितनी भी मीडिया है, सब सबके मुंह पर एक ही बात है, बहन मनीषा को इंसाफ दिलाना है। जो भी ये 11 अगस्त को घटना घटित हुई, उसकी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि आए दिन हमारे समाज में दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक वकील होने के नाते और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के नाते आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हमारे देश में ये सब क्या, कैसे और क्यों घटित हो रहा है। क्या दोष था उस बच्ची का, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, कहाँ गलती रह गई थी उसकी जो उसके साथ घटित हुआ। वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। आखिर मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था। वीडियो बनाने के पीछे खास रीजन है। वो रीजन क्या है कि 11 तारीख को घटना घटित होती है। 11 के बाद आज 18 अगस्त हो जाती है। पूरे एक सप्ताह, 7 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस क्या कर रही थी, और जब मनीषा के पिता पुलिस के पास जाते हैं तो उनको क्या जवाब मिलता है? आ जाएगी, कहीं गई होगी, शादी कर ली होगी। क्यों? तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है? साथ में क्या कहा? शादी का पर्चा लेके आ जाएगी। जो कोई भी लड़की घर से लापता होती है, इसका मतलब क्या वही होगा कि शादी का पर्चा लेके आ जाएगी? पुलिस वालों को इतनी भी तमीज नहीं है, उनकी इतनी भी मोरल ड्यूटी नहीं बनती है कि कोई पिता, कोई भाई अपना दुखड़ा लेकर उनके पास आया है तो कम से कम उनको सांत्वना दो। ये बातें तो सब जानते हैं कि अभी तक इस केस में क्या चल रहा था। उसी के साथ साथ आज मैंने देखा कि मैं लगातार शुरुआत से इस केस के टच में हूँ। मेरी वहाँ के एक पत्रकार हैं, करमू पत्रकार, उनसे भी मेरी बात हुई थी कि क्या चल रहा है इस केस में। मेरी कल ही उनसे बात हुई थी। लेकिन आज जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मुझे एक वीडियो सामने आई। वो मैंने चला ली, चलते चलते देखने लग गया। उसमें नया मुद्दा सामने आ गया कि विक्टिम का सुसाइड नोट, एक पन्ने का सुसाइड नोट। जब वो घर से निकली तो सब कुछ ठीक था। फिर मैंने उसकी माँ का भी इंटरव्यू सुना, जो कि हमारे देसी पत्रकार करमू ने किया। पिता का सुना। पिता ने ये कहा कि घर से कुछ कॉपी लेकर गए थे, किताब लेके गए थे, नोटबुक लेके गए थे। उसके बाद ये सुसाइड नोट वाली थ्योरी सामने आई है। और 2 दिन पहले जब मैं सुन रहा था तो वहाँ के कोई लोकल एडवोकेट, हालांकि क्रिमिनल की प्रैक्टिस बताते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते होंगे, क्रिमिनल केसेस में प्रैक्टिस करते होंगे। उन्होंने बताया कि गर्दन 5 सेंटीमीटर बची हुई थी, आंखें गायब, श्वास नली
डिस्ट्रॉय, फूड पाइप डिस्ट्रॉय। एक तरफ हम मान भी लें कि मनीषा ने सुसाइड किया है, तो लगभग लगभग पूरी गर्दन 1 फीट की कटी हुई है। 1 फीट की गर्दन सुसाइड करने वाला कैसे काटेगा? कभी कभी हालांकि हमने भी क्रिमिनल में प्रैक्टिस की है, काफी अच्छी प्रैक्टिस है, तो हमने भी काफी एविडेंस, काफी फोरेंसिक रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनको जब हम लास्ट में देखते हैं ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जब कोई केस आता है तो बिल्कुल छन के आता है, बहुत बारीक कमियां ढूंढनी पड़ती है उनमें। इन्होंने तो कह दिया, पुलिस का स्टेटमेंट आया है बाकायदा, इट कैन बी सुसाइड। अगर सुसाइड है तो गर्दन 1 फीट कैसे कटी? नंबर 2 एसिड, नंबर 3 पॉइजन। जब उन्होंने सुसाइड ही कर लिया, जब उस मनीषा ने सुसाइड ही कर लिया, तो फिर गर्दन किसने काटी, कैसे कटी? जब मुझे जान ही देनी है तो मैं जहर पीकर जान दे रहा हूं, तो मैं अपनी गर्दन नहीं काट सकता, नहीं काट पाऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड एनीवन। जब मुझे अपनी जान ही देनी होगी ना, तो मैं एक तरीका ढूंढूंगा कि जिससे मेरी आसानी से जान चली जाए। यानी मैंने जहर भी पिया, मेरी गर्दन 1 फीट कटी हुई, उसकी डेड बॉडी बुरी कंडीशन में, जिसका नाड़ा खुला हुआ, कैसे हो सकता है ये? और पुलिस ने अभी तक उस वेपन को भी नहीं तलाशा है जिससे गर्दन कटी है। अभी तक पुलिस ने किया क्या है? अचानक 1 वीक बाद में सुसाइड नोट कहां से आ गया? तो मुझे ये लग रहा है, मैं साफ साफ मैं बता रहा हूं, इस केस की लिपापोती की जा रही है। अब हैंड राइटिंग सैंपल भी लिया गया है, उसकी भी मैच करके बता रहे हैं कि सैंपल मैच हो चुका है। हालांकि मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं इस चीजों की, मैं खुद जो सोशल मीडिया के थ्रू जो न्यूज मिल रही है उस पर मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए, मुझे कुछ पॉइंट्स पर कमी लगती है कि एसिड कहाँ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में आसानी से एसिड मिलना बंद हो चुका है। नंबर 2 पॉइजन, खाने के बाद में गर्दन कैसे कटेगी? नंबर 3 गर्दन कटी हुई है लगभग लगभग 1 फीट की, ओनली 5 से 7 सेंटीमीटर बची हुई है। नंबर 4 सुसाइड नोट आया तो 1 हफ्ते बाद। नंबर 5 अचानक सुसाइड नोट कहां से बरामद हुआ? नंबर 6 वेपन। नंबर 7 गर्दन कौन से एरिया से कटी, कहां से शुरुआत हुई? सपोज यहां से काटना शुरू करेंगे इस तरीके से, कौन सी साइड से चाकू चला, कौन सी साइड से हथियार चला? इधर से काटना शुरू करेंगे, कौन सी साइड से चला? ऊपर से काटना शुरू करेंगे, कौन सी साइड से चला वेपन? मर्डर वेपन या फिर जो भी वेपन है, किस तरफ से चला? नेक्स्ट वेजाइनल स्वैब लिए गए, उनमें किसी का डीएनए मैच होना नहीं बताया, या फिर पुलिस कुछ छिपा रही है या फिर छिपाने की कोशिश कर रही है।